नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। संजय राउत का बड़ा दावा, चुनावी राज्य में टैप किए जा रहे हैं नेताओं के फोन, मुझे अखिलेश की भी चिंता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। यूक्रेन में और तेज हुए रूसी सेना के हमले, कीव के करीब फायरिंग में 6 की मौत, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों का आज 10वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास पर एक रॉकेट का टुकड़ा गिरा हुआ मिला है, जिसे व्लादिमीर जेलेंस्की पर हमला बताया जा रहा है। विदेशों में पढ़ाई कर रहे स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब भारत में ही मिलेगी सुविधा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि स्टेट मेडिकल काउंसिल भी इनका पालन करेंगे और बशर्ते छात्र ने भारत में इंटर्नशिप पूरी करने का आवेदन देने से पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। कंगाल पाकिस्तान की घटिया क्वालिटी के गेहूं देखकर भड़का तालिबान, कहा भारत ने भेजा बेहतरीन अनाज। तालिबानी अधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से भेजा गया गेहूं बेहद घटिया क्वालिटी का है, जबकि भारतीय गेहूं उससे कहीं अच्छा है। यूक्रेन से बेटी के भारत पहुंचने पर परिजनों ने सरकार का किया अनोखा धन्यवाद, पीएम और सीएम फंड में दिया दान। अंकिता के पिता ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 21,000 रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 रुपये का चेक दिया। भारत ने यूक्रेन की ओर बढ़ाए मदद के हाथ, वायुसेना के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भारत ने यूक्रेन की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने वायुसेना के विमानों के जरिए राहत सामग्री की खेप भेजी है। रूस यूक्रेन की जंग से आपकी जेब पर भी पड़ेगा भारी असर, महंगी हो सकती हैं डेली यूज की चीजें। सभी गैजेट्स, गाड़ी, घड़ी में इस्तेमाल होने वाले चिप्स केवल विश्व के 3 देशों में बनते हैं, हालांकि इसका रॉ मटेरियल ज्यादातर यूक्रेन और रूस में बनता है। भारतीय नौसेना ने चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, समुद्र से दूर जमीन पर भी हो सकेगा हमला। इंडियन नेवी ने कहा कि आज हमने INS चेन्नई से विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सटीकता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। कबूल हुई परिजनों की नवाजे, सुरक्षित वापस लौटी बेटी, बोली यूक्रेन में है भारत का दबदबा। ऑपरेशन गंगा को सराहा, बेटी की सकुशल वापसी आने पर माता पिता की आंखें छलक आई और इसके बाद परिजन बेटी को लेकर देर रात घर के लिए मोसी एयरपोर्ट से रवाना हुए और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन गंगा अभियान की प्रशंसा की। पोलैंड का दावा, यूक्रेन से 7,87,000 लोग भागकर आए। खेरसान में रूसी सेना का विरोध जारी। पोलिश बॉर्डर गार्ड के अनुसार 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन से 7,87,000 से अधिक शरणार्थी पोलैंड पहुंच चुके हैं। रूस भी झेल रहा है युद्ध की मार। यूक्रेन का दावा, अब तक 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की हो चुकी है मौत। यूक्रेन सेना की ओर से जारी आंकड़ों में दावा किया गया है कि अब तक की जंग में रूस के 10,000 सैनिकों को मारा जा चुका है, साथ ही बड़ी संख्या में हथियारों को नष्ट किया गया है। लड़कियों के शॉर्ट्स पहनकर घूमने पर भड़के दबंग, पीजी में घुसकर चप्पलों से की पिटाई, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पुणे में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके पीजी में रहने वाली लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रीता बहुगुणा जोशी की बेटी मयंक जोशी ने सपा ज्वाइन की। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सभा में किया स्वागत। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा में मयंक जोशी का सपा में स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में शनिवार सुबह एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, कोरोना हो या यूक्रेन संकट, सिर्फ नकारात्मक रवैया रखता है विपक्ष। यूपी में 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैलियां करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले उन्हें सब काला ही दिखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले हमने एक वादा किया था कि चुन चुनकर माफिया अपराधियों को जेल भेजेंगे। मजबूरी में पढ़ाई छोड़ यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, भारत में पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि कोविड-19 अथवा युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स भारत में इसे पूरा कर सकते हैं। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोनभद्र में सीएम योगी बोले, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में होगी पानी की आपूर्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों को मुफ्त में पानी की आपूर्ति की जाएगी। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।